दोस्तों आज हम आप सबके समक्ष प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी कि टीजीटी हिंदी से संबंधित प्रैक्टिस सेट संख्या 16 लेके आए हैं। अभी तक हम लोगों ने टीजीटी से संबंधित कुल 15 प्रैक्टिस सेट देखे हैं, जिसका वीडियो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट से प्राप्त कर देख सकते हैं। इसके अलावा इन सब का पीडीएफ जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ है। प्रश्न संख्या 1 है, दासत्व जहाँ है वहीं स्तब्ध जीवन है, स्वतंत्रता निरंतर समर सनातन रण है। उपयुक्त पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर की निम्नलिखित कौन सी रचना से लिया गया है? कुरुक्षेत्र से लिया गया है, द्वंद्व गीत से लिया गया है, या फिर परशुराम की प्रतीक्षा से लिया गया है, या फिर हुंकार से लिया गया है? तो उपयुक्त काव्य पंक्ति जो है रामधारी सिंह की रचना परशुराम की प्रतीक्षा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। हटो व्योम के मेघ पंथ से स्वर्ग लूटने हम आते हैं, दूध दूध ओ वत्स तुम्हारा दूध खोजने हम आते हैं। उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन से कवि हैं? मैथिली शरण गुप्त हैं, आरसी प्रसाद सिंह हैं, या फिर श्याम नारायण पांडे हैं, या फिर रामधारी सिंह दिनकर हैं? तो उपयुक्त काव्य पंक्ति के जो रचनाकार हैं वह हैं रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या है? अंतःसाधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा शैली निम्नलिखित में से कौन सी है? संध्या भाषा शैली है, या फिर उलटबासी शैली है, या फिर उपयुक्त दोनों है, या फिर उपयुक्त दोनों में से कोई नहीं है? तो अंतःसाधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा शैली जो है वह है संध्या भाषा शैली और उलटबासी शैली, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या है? प्रबंध चिंतामणि की रचनाकार निम्नलिखित में से कौन से कवि हैं? हेमचंद है, मेरे दुश्मन मेरे तुम होगा, या फिर पतंजलि हैं, या फिर लक्ष्मीधर हैं? तो प्रबंध चिंतामणि की रचनाकार जो है मेरे तुंग है। ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है, जिसका आधार निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथों का समूह है? कीर्तिलता कीर्ति पताका पृथ्वीराज रासो है, या फिर विजयपाल रासो, हमीर रासो, खुमान रासो है, या फिर विद्यापति पदावली और खुसरो की पहेलियाँ हैं? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी रचना जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल नामकरण का प्राथमिकता दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ की पहचान आल्हा लोक गान के रूप में की गई है? परमाल रासों को, खुमान रासों को, पृथ्वीराज रासों को, या फिर विशाल देव रासों को? तो परमाल रासों को आल्हा लोक गान के रूप में पहचान की गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह किसकी रचना है परमाल रासो? तो यह जगनीक की रचना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। हिंदी साहित्य के निम्नलिखित में से कौन से काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? वीर गाथा काल को कहा जाता है, भक्ति काल को कहा जाता है, रीत काल को कहा जाता है, या फिर गद्य काल को कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जो है भक्ति काल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसने कहा है? तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम कहा है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विद्वान के अनुसार भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है? बताएं आप लोग किस विद्वान के अनुसार जो है भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, या फिर नामवर सिंह के अनुसार? तो भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार है, या ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या है? सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ करना है। तो एक तरफ जो है संप्रदाय दिया गया है, दूसरी तरफ जो है उससे संबंधित प्रवर्तक दिए गए हैं, जिसका हमें मिलान करना है। तो बताइए आप लोग श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? तो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य जो थे वह थे रामानुजाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक जो है माधवाचार्य थे।
रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो वह थे विष्णु स्वामी, जबकि सनकाद संप्रदाय के प्रवर्तक जो है निम्बार्काचार्य थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या है? पराधीन सपने हूँ सुख नाही पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? रहीम दास के द्वारा, कबीर दास के द्वारा, या फिर मलूक दास के द्वारा, या फिर तुलसीदास के द्वारा। तो पराधीन सपने हूँ सुख नाही यह काव्य पंक्ति जो है तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या है? कवि बनारसी दास की रचना अर्ध कथानक निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक विधा की रचना है? नाटक है, कविता है, आत्मकथा है, या फिर कहानी है? तो बनारसी दास द्वारा रचित अर्ध कथानक जो है आत्मकथा विधा की रचना है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अर्ध कथानक के लेखक कौन है? तो बनारसी दास है, जिसे हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम जो है आत्मकथा विधा की रचना माना जाता है। किसको? अर्ध कथानक को। तो आत्मकथा विधा की पहली रचना है अर्ध कथानक। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है? तब लोग हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा जो है इनमें से कौन सी है? क्या भूलूं क्या याद करूं है, नीड का निर्माण फिर से है, या फिर बसेरे से दूर है, या फिर उपयुक्त सभी है? तो हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा जो है 4 भागों में लिखा था। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर से, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कहानीकार नहीं है? मतलब आप लोग इनमें से कौन एक जो है कहानीकार नहीं है? मोहन राकेश नहीं है, राजेंद्र यादव नहीं है, कमलेश्वर नहीं है, या फिर नामवर सिंह नहीं है? तो मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर जो है नई कहानी के प्रमुख कहानीकार हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डॉक्टर नामवर सिंह जो है कहानीकार ना होकर के आलोचक हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या है? निम्नलिखित में से कौन से नाटक मोहन राकेश द्वारा लिखित नहीं है? बताए लोग इनमें से कौन सा एक नाटक जो है मोहन राकेश द्वारा लिखित नहीं है? आषाढ़ का एक दिन नहीं है, या फिर लहरों के राजहंस नहीं है, या फिर आधे अधूरे नहीं है, या फिर अंधा युग नहीं है? तो मोहन राकेश के जो नाटक हैं वह है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे, ये तीनों हैं। जबकि अंधा युग नहीं है। तो अंधा युग के नाटककार कौन है? अंधा युग के नाटककार जो है धर्मवीर भारती हैं, इसलिए इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। पूछा है कौन सा इसमें मोहन राकेश का नाटक है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 क्या है? सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ करना है। एक तरफ जो है पुस्तक दिया गया है, दूसरी तरफ जो है प्रकाशन तिथि दिया गया है, जिसका हमें मिलान करना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो आषाढ़ का एक दिन, बताइए आप लोग आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? तो यह मोहन राकेश की रचना है। इसे इन्होंने 1958 ईस्वी में लिखा था। मादा कैक्टस किसका रचना है? मादस कैक्टस के जो रचनाकार या नाटक विधा की रचना है चारों, यह नाटक जो है किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का है। इन्होंने इसे जो है 1959 ईस्वी में लिखा था। अंधा युग किसका नाटक है? तो अंधा युग जो है धर्मवीर भारती का नाटक है, जिसे इन्होंने 1955 ईस्वी में लिखा था। कारवा कब लिखा गया था? कारवा जो है 1971 ईस्वी में लिखा गया था। तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कारवा जो है किसका नाटक है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। निबंध के क्षेत्र में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की परंपरा को प्रशस्त करने का श्रेय निम्नलिखित में से कौन से विद्वान को दिया जाता है? तो आप लोग निबंध के क्षेत्र में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की परंपरा को प्रशस्त करने का श्रेय कौन से विद्वान को दिया जाता है? श्री नारायण चतुर्वेदी को दिया जाता है, विद्या निवास मिश्र को दिया जाता है, रघुवीर सहाय को दिया जाता है, या फिर अमृत राय को दिया जाता है? तो निबंध के क्षेत्र में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की परंपरा को प्रशस्त करने का श्रेय जो है विद्या निवास मिश्र को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विद्वान ने अपने जीवन को सपाट समतल मैदान बताया है? मुंशी प्रेमचंद ने बताया है, निराला ने बताया है, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया है, या फिर भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र ने बताया है? तो मुंशी प्रेमचंद ने अपने जीवन को सपाट समतल मैदान बताया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18 देखते हैं।
प्रेमचंद पर लिखित कलम का सिपाही लेखन की कौन सी शैली की विधा की रचना है? बताइए आप लोग, कलम का सिपाही जो है किस विधा की रचना है? कहानी विधा की रचना है, उपन्यास विधा की रचना है, जीवनी विधा की रचना है या फिर नाटक विधा की रचना है? तो कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है? अमृत राय हैं, जो मुंशी प्रेमचंद के पुत्र हैं। यह जो है इनकी जीवनी विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कलम का सिपाही जो है अमृत राय ने मुंशी प्रेमचंद पर जीवनी लिखी है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। मतलब लोग इनमें से कौन सा एक जो है तत्सम शब्द है? पड़ोसी है, गोधूम है, शहीद है या फिर बहु है? तो गोधूम जो है तत्सम शब्द है, जबकि शहीद जो है विदेशी शब्द है, पड़ोसी और बहु जो है तद्भव शब्द है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश के लोग पाली को मागधी कहते हैं? मतलब लोग इनमें से कौन से देश के लोग जो है पाली को मागधी कहते हैं? जापान के लोग, श्रीलंका के लोग, भूटान के लोग या फिर तिब्बत के लोग? तो पाली को मागधी कौन कहते हैं? श्रीलंका के लोग जो है पाली को मागधी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। भाषा विज्ञान ने निम्नलिखित में से कौन सी बोली को प्राकृत के भेद स्वरूप स्वीकार किया है? कूट के द्वारा हमें सही उत्तर का चयन करना है। पैशाची को, महाराष्ट्री को, मागधी को या फिर सौरसेनी को या फिर अर्धमागधी को? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी को, उपयुक्त सभी को। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 क्या है? सौरसेनी अपभ्रंश निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र की भाषा थी? बताइए आप लोग, सौरसेनी अपभ्रंश इनमें से कौन से क्षेत्र की भाषा थी? मगध की, अंग का, मथुरा का या फिर उज्जैन का? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मथुरा का। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 क्या है? लहंदा एवं पंजाबी भाषा को निम्नलिखित में से कौन से अपभ्रंश का प्रकार माना गया है? सौरसेनी अपभ्रंश का, पैशाची अपभ्रंश का, ब्राह्मण अपभ्रंश का या फिर अर्धमागधी अपभ्रंश का? तो लहंदा एवं पंजाबी जो है पैशाची अपभ्रंश की भाषा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान शब्द निम्नलिखित में से कौन से भाषा के हैं? हिंदी के हैं, संस्कृत के हैं, फारसी के हैं या फिर उर्दू के हैं? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान जो शब्द है यह जो है फारसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? जॉर्ज गियर्सन हैं, विलियम ग्राउस हैं, जॉन गिलक्राइस्ट हैं या फिर फ्रेडरिक पिंकार्ट हैं? तो ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक जो हैं वह हैं जॉन गिलक्राइस्ट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 क्या है? हिंदी में निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन के अंतर्गत आते हैं? मतलब लोग इनमें से कौन जो है व्यंजन के अंतर्गत आते हैं? अनुनासिक आते हैं या फिर निरुनासिक आते हैं या फिर अनुस्वार आते हैं या फिर विसर्ग आते हैं? तो व्यंजन के अंतर्गत जो है अनुस्वार और विसर्ग आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 क्या है? उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के भेद निम्नलिखित में से कौन से हैं उसे हमें बताना है। अल्प प्राण है, महाप्राण है, घोष है या फिर अघोष है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अल्प प्राण और महाप्राण जो है उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के भेद हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 क्या है? अधिकतर संयुक्त ध्वनियाँ मिलती हैं तत्सम शब्दों में, तद्भव शब्दों में या फिर देशज शब्दों में या फिर विदेशज शब्दों में? तो अधिकतर जो संयुक्त ध्वनियाँ हैं जो है तत्सम शब्दों में मिलती हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है उसे हमें बताना है। बताए आप लोग इनमें से कौन सा एक जो है दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए विद्या प्लस आर्थी जो है दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, जबकि देव प्लस इंद्र जो है
किस संधि का उदाहरण है? तो गुण संधि का उदाहरण है। तो पितृ प्लस आदेश जो है यह किस संधि का उदाहरण है? तो यह जो है यण स्वर संधि का उदाहरण है। पौधन अक यानी कि पावक, यह किस संधि का उदाहरण है? यह जो है अयाद संधि का उदाहरण है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। निम्नलिखित में से उच्छिप्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? बताइए आप लोग, उच्छिप्त व्यंजन का कौन सा उदाहरण है? सड़क है, गाड़ी है, पकड़ना है या फिर चढ़ना है? तो उच्छिप्त व्यंजन का जो उदाहरण है वह है चारों, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 क्या है? दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ड निम्नलिखित में से कौन से हैं, उसे हमें बताना है। बताइए आप लोग, दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ड कौन से हैं? तो वह है ता और ला और सा। ये तीनों वर्ड जो हैं दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 क्या है? अतिथि शब्द का वर्ण विच्छेद क्या होगा? बताए आप लोग, अतिथि शब्द का वर्ण विच्छेद क्या होगा? तो वह होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। ईश्वर शब्द का वर्ण विच्छेद क्या होगा? बताइए आप लोग, ईश्वर शब्द का वर्ण विच्छेद क्या होगा? तो वह होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से सही अनुनासिक शब्द हमें बताना है। तब लोग इनमें से कौन सा एक शब्द जो है अनुनासिक शब्द है? तो वह है ऊँट, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। इनमें से कौन सी एक जो है सही वर्तनी वाला शब्द है, उसे हमें बताना है। तो इनमें से जो सही वर्तनी वाला शब्द है वह है ऑप्शन नंबर सी रचयिता। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। प्रश्न संख्या 36 क्या है? परोपकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग शब्द और मूल शब्द कौन सा है, उसे हमें बताना है। बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा शब्द जो है मूल शब्द है और उपसर्ग है? तो पर जो है उपसर्ग है और उपकार जो है मूल शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। अजात शत्रु के लिए उपयुक्त वाक्यांश कौन सा है? बताइए आप लोग, अजात शत्रु के लिए उपयुक्त वाक्यांश कौन सा है? जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो, या फिर जिसका कोई शत्रु ना हो, या फिर जो शत्रु से डरता हो, या फिर जो शत्रु के पंजे से आज़ाद हो गया हो। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, अजात शत्रु किसे कहते हैं? जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 क्या है? हथियार डाल देना मुहावरे का वास्तविक अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है, उसे हमें बताना है। हार मान लेना, या फिर भाग जाना, या फिर बहुत सरल होना, या फिर इज्जत बच जाना। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, हथियार डाल देना मुहावरे का जो अर्थ है वह है हार मान लेना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। पंचवटी में कौन सा समास है, उसे हमें बताना है। अब लोग, पंचवटी में कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है, या फिर द्वंद्व समास है, या फिर द्विगु समास है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पंचवटी में द्विगु समास है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। आदर्श लिपि का गुण माना गया है कि? बताइए आप लोग, आदर्श लिपि का गुण माना गया है कि एक वर्ण से एक ही ध्वनि संकेतित हो, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। निम्नलिखित में से छंदों के कौन से भेद उपयुक्त हैं, उसे हमें बताना है। बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक जो है छंदों के भेद हैं? तो वह है मात्रिक छंद है, वर्णिक छंद है, उभय छंद है और मुक्त छंद है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये सभी जो है छंद के भेद हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। प्रश्न संख्या 42 क्या है? जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले और विचार के तार एकदम से टूट जाएं, वहाँ निम्नलिखित में से कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है? मतलब लोग, वहाँ जो है कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है? वहाँ जो है पूर्ण विराम का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। हिंदी भाषा में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए आप लोग, हिंदी भाषा में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह कौन सा है? अल्प विराम है, पूर्ण विराम है, या फिर
योजक चिन्ह है या फिर उद्धरण चिन्ह है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अल्प विराम चिन्ह है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। प्रश्न संख्या 44 क्या है, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है उसे हमें बताना है। पता है आप लोग इनमें से कौन सी शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो वह है इकलौता, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। प्रश्न संख्या 45 क्या है, सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ करना है। एक तरफ जो है समास दिया गया है, दूसरी तरफ जो है उससे संबंधित उदाहरण दिए गए हैं जिसका हमें चयन करना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, तत्पुरुष समास का कौन सा उदाहरण है। तो तत्पुरुष समास का जो है कामचोर उदाहरण है। कौन सा, कामचोर। कर्मधारय समास का कौन सा उदाहरण है, तो वह है भवसागर। अव्ययी भाव का कौन सा उदाहरण है, तो अव्ययी भाव का जो उदाहरण है वह है रातों रात। कौन सा है, रातों रात। जबकि द्विगु समास का जो उदाहरण है वह है अठवारा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। प्रश्न संख्या 46 क्या है, निम्नलिखित में से कौन से अकारांत संज्ञा का उदाहरण है उसे हमें बताना है। माया है, शोभा है, रेणु है या फिर रचना है। बताइए आप लोग इनमें से कौन सा एक जो है आकारांत संज्ञा का उदाहरण है। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 1 और 2, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। माया और शोभा जो है आकारांत संज्ञा का उदाहरण है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है उसे हमें बताना है। मतलब लोग कौन सा एक शब्द जो है पुल्लिंग नहीं है। दमन नहीं है, विवाह नहीं है, कृपा नहीं है या फिर सागर नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कृपा जो है पुल्लिंग नहीं है, बाकी तीनों जो है पुल्लिंग शब्द हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। प्रश्न संख्या 48 क्या है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द पुल्लिंग है उसे हमें बताना है। पूर्णिमा है, विसर्जन है, कुंडली है या फिर शक्ति है। तो इसमें से जो पुल्लिंग शब्द है वह कौन सा है, वह है विसर्जन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विसर्जन जो है पुल्लिंग शब्द है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 49 देखते हैं। सर्वनाम में कितने कारक का प्रयोग किया जाता है उसे हमें बताना है। बताइए आप लोग सर्वनाम में कितने कारक का प्रयोग किया जाता है। 5 कारक का, 6 कारक का, 7 कारक का या फिर 8 कारक का। तो सर्वनाम में जो है 7 कारक का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ करना है। एक तरफ जो है कारक दिया गया है, दूसरी तरफ जो है उससे संबंधित विभक्तियाँ दी गई हैं जिसका हमें मिलान करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो बताइए आप लोग कर्म कारक की कौन सी विभक्ति होती है। तो कर्म कारक की विभक्ति जो होती है वह होती है को। अधिकरण कारक की कौन सी विभक्ति होती है, तो अधिकरण कारक की जो विभक्ति होती है वह होती है में। और करण कारक की कौन सी विभक्ति होती है, तो वह होती है से। संबंध कारक की विभक्ति का होती है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 51 देखते हैं। प्रश्न संख्या 51 क्या है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। मतलब लोग हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। 5 हैं, 6 हैं, 8 हैं या फिर 11 हैं। तो हिंदी में कुल सर्वनाम की संख्या जो है वह है 11, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जबकि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने, 6 भेद होते हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 52 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है उसे हमें बताना है। इनमें से एक सर्वनाम का भेद नहीं है उसे हमें बताना है। प्रश्नवाचक नहीं है, विस्मयवाचक नहीं है या फिर अनिश्चयवाचक नहीं है या फिर पुरुषवाचक नहीं है। तो सर्वनाम के जो भेद है वह है प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक और पुरुषवाचक। जबकि विस्मयवाचक जो है सर्वनाम का भेद नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 53 देखते हैं। प्रश्न संख्या 53 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है उससे हमें बताना है। परिणाम बोधक है या फिर निश्चय संख्यावाचक है या फिर अनिश्चय संख्यावाचक है या फिर उपयुक्त सभी है। तो संख्यावाचक विशेषण के जो भेद है वह है परिणाम बोधक, निश्चय संख्यावाचक, अनिश्चय संख्यावाचक, इसलिए तीनों है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 54 देखते हैं। प्रश्न संख्या 54 क्या है, प्रश्न संख्या 54 देखते हैं। क्रिया की समाप्त निकट भूत में होने से तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे संबंध है।
सामान्य भूत से या फिर असन्न भूत से या फिर संदिग्ध भूत से या फिर पूर्ण भूत से। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, असन्न भूत से। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 55 देखते हैं। प्रश्न संख्या 55 क्या है, किसी भाषा के मूल शब्द को किस नाम से जाना जाता है। बताओ आप लोग, किसी भाषा के मूल शब्द को किस नाम से जाना जाता है। तत्सम के नाम से जाना जाता है, तद्भव के नाम से जाना जाता है, या फिर देशज के नाम से जाना जाता है, या फिर विदेशज के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसे जो है तत्सम के नाम से जाना जाता है। किसी भाषा का मूल जो शब्द है वह तत्सम के नाम से जाना जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 56 देखते हैं। प्रश्न संख्या 56 क्या है, सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ करना है। एक तरफ जो है शब्द भेद दिया गया है, दूसरी तरफ जो है शब्द दिया गया है जिसका हमें मिलान करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो बताइए आप लोग, तत्सम शब्द इसमें से कौन सा एक जो है तत्सम शब्द है। तत्सम जो शब्द है वह है भक्त। तद्भव कौन सा शब्द है, तो तद्भव जो शब्द है वह है भात। जबकि देशज कौन सा शब्द है, देशज जो है लोटा शब्द है, और विदेशज जो शब्द है वह है अमीर। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें 1 2 3 4 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 57 देखते हैं। प्रश्न संख्या 57 क्या है, निम्नलिखित में से जो वाक्य शुद्ध है उसका चयन हमें कूट के माध्यम से करना है। तो बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है, या फिर श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, या फिर बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, या फिर वहाँ भारी भीड़ लगी थी। तो इसमें जो वाक्य शुद्ध है वह है ऑप्शन 4, वहाँ भारी भीड़ लगी थी। बाकी तीनों वाक्य जो है अशुद्ध हैं। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र न होकर अस्त्र होता है। श्री कृष्ण के अनेकों नहीं अनेक नाम हैं। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं न कि पीती हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केवल ऑप्शन नंबर 4। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 58 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है, उसे हमें बताना है। देव नदी नहीं है, या फिर जाह्नवी नहीं है, या फिर ध्रुवनंदा नहीं है, या फिर जीवनोदक नहीं है। तो गंगा के जो पर्यायवाची हैं दोस्तों, यहाँ देव नदी होगा, देव नदी है, ध्रुवनंदा है और जाह्नवी है। जबकि जीवनोदक जो है गंगा का पर्यायवाची ना होकर के अमृत का पर्यायवाची है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महादेव का पर्यायवाची नहीं है, उसे हमें बताना है। तो बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक महादेव का पर्यायवाची नहीं है। ईश नहीं है, चंद्रशेखर नहीं है, माधव नहीं है, या फिर भव नहीं है। तो भव, चंद्रशेखर और ईश जो है महादेव की पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि माधव जो है कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 60 देखते हैं। जिसके हृदय में ममता ना हो उसे क्या कहते हैं। निर्दय कहते हैं, निर्मम कहते हैं, निर्भय कहते हैं, या फिर निर्मूल कहते हैं। तो जिसके हृदय में ममता नहीं हो उसे जो है निर्मम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 61 देखते हैं। प्रश्न संख्या 61 क्या है, जहाँ स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो वहाँ निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रास होता है। लटानुप्रास होता है, छेकानुप्रास होता है, वृत्तानुप्रास होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। तो उसमें जो है छेकानुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 62 देखते हैं। निज मन मुकुर सुधार में कितनी मात्राएं हैं। मतलब लोग, निज मन मुकुर सुधार में कितनी मात्राएं हैं। तो इसमें जो है 11 मात्राएं हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 63 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक अर्धसम छंद नहीं है, उसे हमें बताना है। बरबय नहीं है, दोहा नहीं है, सोरठा नहीं है, या फिर हरगीतिका नहीं है। तो मात्रिक अर्धसम छंद जो नहीं है वह है हरगीतिका। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी जो तीनों जो हैं मात्रिक अर्धसम छंद हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या रसास्वादन से तात्पर्य है। बताइए आप लोग, रसास्वादन से क्या तात्पर्य है। किसी रस से भरा होना, या फिर किसी विषय में मस्त रहना, या फिर किसी रस का उपभोग करना, या फिर किसी बात में रुचि लेना। तो रसास्वादन का जो अर्थ होता है वह होता है किसी रस का उपभोग करना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 65 देखते हैं।
वर्णातीत से क्या तात्पर्य है? बताइए आप लोग, वर्णातीत से क्या तात्पर्य है? अतीत का वर्णन या फिर अच्छा वर्णन या फिर छिपा वर्णन या फिर वर्णन से परे? तो वर्णातीत से तात्पर्य है वर्णन से परे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 66 देखते हैं। प्रश्न संख्या 66 क्या है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 11 जून को, 14 सितंबर को या फिर 28 सितंबर को या फिर 10 अक्टूबर को? तो हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 14 सितंबर 1949 को या फिर 14 सितंबर 1950 को? तो हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय जो है 14 सितंबर 1949 को लिया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? बताइए आप लोग, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? पंजाब का हुआ था, जम्मू कश्मीर का हुआ था, राजस्थान का हुआ था या फिर आंध्र प्रदेश का हुआ था? तो भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का सर्वप्रथम गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, उसे हमें बताना है? बुंदेली नहीं है, ब्रज नहीं है, कन्नौजी नहीं है या फिर बाघेली नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी की जो बोली है वह है बुंदेली है, ब्रज है और कन्नौजी है, जबकि बाघेली जो है पूर्वी हिंदी की बोली है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 70 देखते हैं। भाषा की आत्मा किसे माना जाता है? शब्द को माना जाता है, अर्थ को माना जाता है, शब्द एवं अर्थ को माना जाता है या फिर उपयुक्त दोनों गलत है? तो भाषा की आत्मा जो है अर्थ को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। कुल श्रेष्ठ में जन्म लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? बताइए आप लोग, श्रेष्ठ कुल में दोस्तों यहाँ क्या होगा? श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? कुलीन कहा जाता है, समकालीन कहा जाता है या फिर कुल श्रेष्ठ कहा जाता है या फिर कुलभूषण कहा जाता है? तो श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति को जो है कुलीन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 72 देखते हैं। जो पूजा योग्य हो उसे क्या कहते हैं? तो जो पूजा योग्य हो उसे जो है पूज्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 73 देखते हैं। साहित्यकार की रचना करने की इच्छा क्या कहलाती है? तो साहित्यकार की रचना करने की इच्छा जो है सर्जना कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 74 देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 75 देखते हैं। प्रश्न संख्या 75 क्या है? निम्नलिखित में से कृत्यवाच्य का चयन कीजिए। बताइए आप लोग, इनमें से किस वाक्य में जो है कृत्यवाच्य लगा है? मोहन पुस्तक पढ़ता है या फिर आपके द्वारा मालूम हुआ या फिर पुस्तक पढ़ी गई या फिर नींद नहीं आती? तो कृत्यवाच्य का जो उदाहरण है वह है मोहन पुस्तक पढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 76 देखते हैं। राम घर गया, उसने माँ को देखा, इसका संयुक्त वाक्य क्या बनेगा? राम ने घर जाकर माँ को देखा या फिर राम घर गया और उसने माँ को देखा या फिर राम घर गया अतः उसने माँ को देखा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राम घर गया और उसने माँ को देखा, यह संयुक्त वाक्य बनेगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 77 देखते हैं। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। तो बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक वाक्य जो है शुद्ध है? बैल और बकरी घास चरती हैं या फिर बैल और बकरी घास चरते हैं या फिर बैल और बकरी घास चरता है या फिर बैल और बकरी घास करती हैं? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बैल और बकरी घास चरते हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 78 देखते हैं। गूलर का फूल होने का क्या अर्थ है? कभी कभी दिखाई देना या फिर स्पष्ट दिखाई न देना या फिर कभी भी दिखाई न देना या फिर व्यर्थ की बात करना? तो गूलर का फूल होने का जो अर्थ है वह है कभी कभी दिखाई देना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ठन ठन गोपाल का क्या अर्थ है? बताइए आप लोग, ठन ठन गोपाल का क्या अर्थ है? कंगाल होना, बेकार होना या फिर धनवान होना या फिर समय आने पर मुकर जाना?
तो ठन ठन गोपाल का अर्थ है कंगाल होना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला थाली का बैगन से क्या अभिप्राय है? बताइए आप लोग, थाली का बैगन से क्या अभिप्राय है? सिद्धांतहीन व्यक्ति, या फिर गोल मटोल, या फिर अधिक चिकना, या फिर चौड़ा होना। तो थाली का बैगन से अभिप्राय है सिद्धांतहीन व्यक्ति। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 81 देखते हैं। 100 सयाने एक मत का क्या अर्थ है? कुछ भी निश्चित न कर पाना, या फिर ज़्यादा चालाक बनना, या फिर अच्छे विचारों में भिन्नता होना, या फिर बुद्धिमान के विचार एक से होते हैं। तो इसका जो अर्थ होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 82 देखते हैं। प्रश्न संख्या 82 क्या है? चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक के आधार पर मात्रिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है, उसे हमें बताना है। तो बताइए आप लोग इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक के आधार पर जो क्रम सही होगा वह होगा, सर्वप्रथम आएगा चौपाई, फिर आएगा पीयूष वर्धक, फिर होगा रोला, फिर होगा गीतिका। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस छंद के प्रत्येक चरण में कुल 15 वर्ण तथा 8-7 वर्णों पर यति होती है? वह होता है मालिनी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। मतलब लोग चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो वह होती हैं 16। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 85 देखते हैं। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, व खाए बौराय नर व पाए बौराय। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आप लोग इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा है, यमक है, या फिर अनुप्रास है, या फिर श्लेष है? तो इसमें जो है यमक अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 86 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरह काव्य है? संदेश रासक है, परमाल रासो है, पृथ्वीराज रासो है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से जो एक विरह काव्य है वह है संदेश रासक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जबकि परमाल रासक किसकी रचना है? जगनी की रचना है। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो यह है चंद्रबरदाई की रचना है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि संदेश रासक जो है किसकी रचना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आदिकालीन साहित्य का स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा है? सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है, रासो साहित्य है, या फिर उपयुक्त तीनों हैं? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त तीनों हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 88 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक भाषा को संध्या भाषा नाम दिया गया? बताइए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक भाषा को संध्या भाषा का नाम दिया गया? सिद्ध साहित्य को, नाथ साहित्य को, रासो साहित्य को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सिद्ध साहित्य को दिया गया। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। सिद्ध कवियों की रचनाएं जो हैं निम्नलिखित में से किन रूपों में मिलती हैं? दोहा में मिलती हैं, चर्यापद में मिलती हैं, या फिर उपयुक्त दोनों में मिलती हैं? तो सिद्ध कवियों की रचनाएं जो हैं उपयुक्त दोनों में मिलती हैं, दोहा और चर्यापद में। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 90 देखते हैं। अमीर खुसरो द्वारा लिखित पंक्ति बड़ी कठिन है डगर पनघट की, निम्नलिखित में से क्या है? गीत है, कव्वाली है, पहेली है, या फिर मुकरी है? तो यह जो है क्या है? कव्वाली है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 91 देखते हैं। बालचंद बिजवी भाषा दुनु नहीं लाग्यो दूजन भाषा। यह पंक्ति जो है किस कवि की है? हेमचंद की है, विद्यापति की है, चंद्रबरदाई की है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो यह का पंक्ति किसकी है? तो यह है विद्यापति का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 92 देखते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ करना है। एक तरफ जो है रचना दिया गया है, दूसरी तरफ जो है उससे संबंधित रचनाकार दिए गए हैं जिसका हमें मिलान करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो बताइए आप लोग, जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है? तो यह मधुकर की रचना है। जय मयंक जस चंद्रिका किसकी रचना है? तो यह जो है भट्ट केदार की रचना है। ढोला मारू रा दूहा किसकी रचना है? यह जो है कल्लोल कवि की रचना है। लिखनावली जो है किसकी रचना है? तो यह विद्यापति की रचना है। यह जो है संस्कृत साहित्य की इनकी रचना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 93 देखते हैं। प्रश्न संख्या 93 क्या है?
निम्नलिखित में से कौन से विद्वान के अनुसार भक्ति आंदोलन का उदय भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, या फिर जागीरसन का, या फिर ताराचंद का? तो यह कथन किसका है? तो यह कथन आप सभी लोग जानते हैं, यह कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 54 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ प्रबंधात्मक काव्यकृति का उदाहरण है? आप लोग इनमें से कौन सा ग्रंथ जो है प्रबंधात्मक काव्यकृति का उदाहरण है? पद्मावत है, रामचरितमानस है, कवितावली है, या फिर गीतावली है? इसको हमें कूड़ के माध्यम से बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पद्मावत और रामचरितमानस जो है प्रबंधात्मक काव्यकृति है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1 और 2। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 55 देखते हैं। प्रश्न संख्या 55 क्या है? तीरथ बरत करो अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल भरोसा। उपयुक्त पंक्ति निम्नलिखित में से किस कवि की है? तुलसीदास की है, कबीर दास की है, जायसी की है, या फिर सूरदास की है? तो बताइए आप लोग यह काव्य पंक्ति किसका है? तो यह काव्य पंक्ति जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी का है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 96 देखते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ करना है। चलिए हम लोग इसका मिलान कर लेते हैं। एक तरफ जो है रचनाकार दिया गया है, दूसरी तरफ जो है रचना दिया गया है, जिसका हमें मिलान करना है। तो बताइए आप लोग काव्य कल्पद्रुम जो है किसकी रचना है? तो काव्य कल्पद्रुम के जो रचनाकार हैं वह हैं सेनापति। रस रतन किसकी रचना है? तो रस रतन जो है पुहकर कवि की रचना है। सुंदर श्रृंगार किसकी रचना है? तो यह सुंदर कवि की रचना है। पद्मनी चरित्र किसकी रचना है? तो यह जो है लालचंद की रचना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 57 देखते हैं। प्रश्न संख्या 57 क्या है? मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रचना निम्नलिखित में से कौन सी थी? बताएं आप लोग, मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रचना कौन सी थी? भारत भारती थी, रंग में भंग था, या फिर स्वदेश संगीत था, या फिर यशोधरा था? तो मैथिली शरण गुप्त की प्रथम जो रचना था वह था रंग में भंग, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 58 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है हरिऔध जी का है? बताइए आप लोग इनमें से कौन सी एक रचना जो है हरिऔध जी का है? प्रिय प्रवास है, वैदेही वनवास है, उर्मिला है, या फिर पंचवटी है? तो हरिऔध जी की जो रचना है वह है प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जबकि उर्मिला जो है किसकी रचना है? तो यह है बालकृष्ण शर्मा नवीन का। पंचवटी किसकी रचना है? तो यह है मैथिली शरण गुप्त का। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 99 देखते हैं। साहित्य समाज का दर्पण है, यह कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, या फिर डॉक्टर नागेंद्र का है? तो साहित्य समाज का दर्पण है, यह कथन किसका है? यह है महावीर प्रसाद द्विवेदी का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 100 देखते हैं। अधिकार खोकर बैठना या महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधुओं को भी दंड देना धर्म है। यह पंक्ति जो है किस पुस्तक से ली गई है? भारत भारती से ली गई है, स्वदेश संगीत से ली गई है, या फिर जयद्रथ वध से ली गई है, या फिर साकेत से ली गई है? तो यह जो काव्य पंक्ति है जो है जयद्रथ वध से ली गई है, जिसके रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ करना है। एक तरफ जो है प्रसिद्ध पंक्ति दी गई है, दूसरी तरफ जो है उनसे संबंधित रचनाकार दिए गए हैं, जिसका हमें मिलान करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहली पंक्ति है, ऑप्शन ए है, मैं नीर भरी दुख की बदली। यह किसकी काव्य पंक्ति है? तो यह जो है महादेवी वर्मा की काव्य पंक्ति है। ऑप्शन बी है, छोड़ दुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया। यह किसकी काव्य पंक्ति है? तो यह है सुमित्रा नंदन पंत का। शेरों की माद में आज आया है श्यार, जागो फिर एक बार। यह किसकी काव्य पंक्ति है? तो यह जो है निराला जी का काव्य पंक्ति है। सखी वो मुझसे कह कर जाते, यह किसका काव्य पंक्ति है? तो यह जो है मैथिली शरण गुप्त का है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 102 देखते हैं। प्रश्न संख्या 102 क्या है? सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ करना है। एक तरफ जो है कहानी संग्रह दिया गया है, दूसरी तरफ जो है कहानीकार दिए गए हैं, जिसका हमें मिलान करना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो इंसा अल्लाह खां है। राजा भोज का सपना किसकी रचना है? तो यह है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का। अद्भुत अपूर्व सपना किसका है? बताइए, अद्भुत अपूर्व सपना किसका है? यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। बेटों वाली विधवा
किसकी रचना है? तो यह है मुंशी प्रेमचंद का। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 103 देखते हैं। प्रश्न संख्या 103 क्या है? सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ करना है। एक तरफ जो है नाटक दिया गया है, दूसरी तरफ जो है नाटककार दिए गए हैं, जिसका हमें मिलान करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो बताइए आप लोग, कृष्णार्जुन युद्ध किसका नाटक है? तो कृष्णार्जुन युद्ध जो है माखनलाल चतुर्वेदी का नाटक है। सेनापति उदल किसका नाटक है? तो सेनापति उदल जो है वृंदावन लाल वर्मा का नाटक है। ध्रुव स्वामिनी किसका नाटक है? तो यह जो है जयशंकर प्रसाद का नाटक है। रुक्मणी परिणय किसका नाटक है? तो यह जो है हरिऔध का नाटक है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 104 देखते हैं। प्रश्न संख्या 104 क्या है? सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ करना है। एक तरफ जो है मूल नाम दिया गया है, दूसरी तरफ जो है उपनाम दिया गया है, जिसका हमें मिलान करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। वाल्मीकि का उपनाम क्या था? तो वाल्मीकि का उपनाम जो था वह था आदि कवि। क्या था? आदि कवि। विद्यापति का उपनाम क्या था? तो विद्यापति का उपनाम था वह था अभिनव जयदेव। सैयद इब्राहिम का उपनाम क्या था? तो वह था रसखान। मलिक मोहम्मद का उपनाम क्या था? तो मलिक मोहम्मद का जो उपनाम था वह था जायसी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 105 देखते हैं। प्रश्न संख्या 105 क्या है? एक तरफ जो है कृति दिया गया है, दूसरी तरफ जो है कृतिकार दिए गए हैं, जिसका हमें मिलान करना है। तो बताइए आप लोग, वे दिन वे लोग किसकी रचना है? तो वे दिन वे लोग जो है शिव पूजन सहाय की रचना है। कुछ शब्द कुछ रेखाएं किसकी रचना है? तो विष्णु प्रभाकर की रचना है। जिनके साथ जिया यह किसकी रचना है? तो यह जो है अमृतलाल नागर की रचना है। स्मृत लेखा किसकी रचना है? तो स्मृत लेखा जो है अज्ञेय की रचना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 106 देखते हैं। प्रश्न संख्या 106 क्या है? मीरा ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की? वात्सल भाव से, साख भाव से, या फिर माधुर भाव से, या फिर दास भाव से? तो मीराबाई ने कृष्ण की उपासना जो है माधुर भाव से किया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 107 देखते हैं। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है? बताइए आप लोग, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है? नूर मोहम्मद है, जायसी हैं, मुल्ला दाऊद हैं, या फिर कुतुबन हैं? तो प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के जो रचयिता हैं वह हैं मुल्ला दाऊद। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 108 देखते हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, या फिर लल्लू लाल हैं? तो हिंदी के प्रथम गद्यकार जो कौन है वह है लल्लू लाल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 109 देखते हैं। प्रश्न संख्या 109 क्या है? निराला की कविता तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? व्यंग्य परक कविता है, या फिर उपदेशात्मक कविता है, या फिर यथार्थवादी कविता है, या फिर आदर्शवादी कविता है? तो निराला की कविता तोड़ती पत्थर जो है यथार्थवादी कविता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 110 देखते हैं। प्रश्न संख्या 110 क्या है? रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी एकमात्र कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? रहीम दास हैं, मती राम हैं, बिहारी हैं, या फिर देव हैं? तो बिहारी जो है अपनी एकमात्र कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसका नाम है बिहारी सतसई। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 111 देखते हैं। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? बताइए आप लोग, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो यह क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि प्रकृति का सुकुमार जो है सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसी कृति फूले कास सकल महि छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, यह किस प्रकार का अलंकार का प्रयोग किया गया है? मतलब लोग इसमें जो है किस प्रकार का अलंकार का प्रयोग किया गया है? उत्प्रेक्षा का, उपमा का, रूपक का, या फिर श्लेष का? तो इसमें जो है किस प्रकार के अलंकार का प्रयोग किया गया है? उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 113 देखते हैं। अंगूठा दिखाने का क्या अर्थ होता है? इनकार करना, मजाक करना, प्रसन्नता प्रकट करना, या फिर नृत्य की एक मुद्रा? तो अंगूठा दिखाने का जो अर्थ है वह है इनकार करना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक थे? बताइए आप लोग,
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है किस पत्रिका के संपादक थे? साहित्य संदेश या फिर विशाल भारत या फिर सरस्वती या फिर विनय पत्रिका? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। जनता और श्रम के गीत गाने वाले कवि कौन हैं? नागार्जुन है, रामधारी सिंह दिनकर हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं या फिर सुमित्रा नंदन पंत हैं? तो जनता और श्रम के गीत गाने वाले जो कवि हैं वह है नागार्जुन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ठेले पर हिमालय निम्नलिखित में से किसकी रचना है? बताइए आप लोग, ठेले पर हिमालय जो है किसकी रचना है? मोहन राकेश की रचना है, धर्मवीर भारती की रचना है, अज्ञे की रचना है या फिर रंगेर राघव की रचना है? तो ठेले पर हिमालय जो है धर्मवीर भारती की रचना है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूरिया जो है, न्यूनिया हो गया, न्यूनिया जो है निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? अनामदास पोथा का है या फिर पुनर्वा का है या फिर चारुचंद्र लेख का है या फिर बाण भट्ट की आत्मकथा का है? तो न्यूनिया जो है बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास का एक पात्र है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 118 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः कृषक जीवन के रचनाकार है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन एक जो है कृषक जीवन के रचनाकार हैं? राजेंद्र यादव हैं, नागार्जुन हैं, यशपाल हैं या फिर मुंशी प्रेमचंद हैं? तो कृषक जीवन के जो रचनाकार हैं वह हैं मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 119 देखते हैं। सिंदूर की होली नाटक निम्नलिखित में से किस नाटककार का है? लक्ष्मी नारायण मिश्र का है, प्रताप नारायण मिश्र का है, भीष्म साहनी का है या फिर धर्मवीर भारती का है? तो सिंदूर की होली जो नाटक है यह है लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 120 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जो है आंचलिक उपन्यास नहीं है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक उपन्यास जो है आंचलिक उपन्यास नहीं है? मैला आंचल नहीं है या फिर रतिनाथ की चाची नहीं है या फिर गंगा मैया नहीं है या फिर टेढ़े मेढ़े रास्ते नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। टेढ़े मेढ़े रास्ते जो है आंचलिक उपन्यास न होकर के सामाजिक पारिवारिक उपन्यास है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 121 देखते हैं। सामाजिक विषय वस्तु पर आधारित उपन्यास गिरती दीवारें के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं? उपेंद्र नाथ अश्क हैं, अज्ञे हैं, यशपाल हैं या फिर अमृतलाल नागर हैं? तो बताइए आप लोग यह किसकी रचना है? गिरती दीवारें यह जो है उपेंद्र नाथ अश्क का उपन्यास है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 122 देखते हैं। प्रश्न संख्या 122 क्या है? निम्नलिखित हिंदी भाषा के निम्नलिखित भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ जो है भाषाविद दिए गए हैं, दूसरी तरफ जो है उनसे संबंधित ग्रंथ दिया गया है जिसका हमें मिलान करना है। तो बताइए आप लोग, कामता प्रसाद गुरु का कौन सा ग्रंथ है? तो वह है हिंदी व्याकरण। कौन सा है? हिंदी व्याकरण। किशोरीदास वाजपेयी की कौन सा ग्रंथ है? तो वह है भाषा विज्ञान। उदय नारायण तिवारी का कौन सा ग्रंथ है? तो वह है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। रामविलास शर्मा का कौन सा ग्रंथ है? तो वह है भाषा और समाज। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 123 देखते हैं। प्रश्न संख्या 123 क्या है? सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ करना है। एक तरफ जो है सिद्धांत दिया गया है, दूसरी तरफ जो है उससे संबंधित आचार्य दिए गए हैं जिसका हमें मिलान करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। उत्पत्तिवाद के आचार्य कौन हैं? तो उत्पत्तिवाद के जो आचार्य हैं वह है भट्ट लोलट। अनुमतिवाद के कौन से आचार्य प्रवर्तक हैं? वह है भट्ट शंकुक। अभिव्यक्तिवाद के कौन से आचार्य प्रवर्तक हैं? तो वह है अभिनव गुप्त। भुक्तिवाद के कौन से आचार्य प्रवर्तक हैं? तो वह है भट्ट नायक। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 124 देखते हैं। प्रश्न संख्या 124 क्या है? चोर के पैर नहीं होते मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बताइए आप लोग, चोर के पैर नहीं होते मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पापी मन का स्थिर होना या फिर पापी मन का अस्थिर नहीं होना या फिर पवित्र व्यक्ति का मन अस्थिर होता है या फिर गरीब का मन अस्थिर होता है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, चोर के पैर नहीं होते मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वह होगा पापी मन का अस्थिर नहीं होना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 125 देखते हैं और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम की शक्ति पूजा
कि यौगिक क्रिया का स्रोत क्या है, वेदांत है, योग वशिष्ठ है, या फिर नव वेदांत है, या फिर हठ योग है। तो इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नव वेदांत है। ठीक दोस्तों, मेरा यह प्रैक्टिस सेट यहीं ख़त्म हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।